सुमन एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी संजना। संजना के पापा की 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने से सुमन और संजना पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। सुमना बेटी, अब क्या होगा? हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? संजना माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने एमबीए किया है, मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्तें भरते रहेंगे। संजना दिन रात नौकरी ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन संजना घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। संजना को देखते ही वह घर से बाहर चला जाता है। संजना माँ, यह कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? सुमना बेटी, इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो यह मकान पर कब्जा कर लेगा। संजना माँ, तुम चिंता मत करो, अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने अपना बिजनेस करने की सोची है। सुमना, लेकिन बेटी, यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तू बिजनेस करने की बात कर रही है, क्या करेंगे बिना पैसों के? संजना माँ, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस तुम हाँ कर दो। सुमना, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन संजना दोपहर के समय एक हाथा ठेला लेकर घर पर आती है। सुमना, अरे यह क्या है, इसे यहाँ क्यों लाई है? संजना माँ, इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सुमना, लेकिन करेगी क्या? संजना माँ, तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक है, साथ ही मैंने एमबीए किया है, इसलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वह पापा को अच्छे से जानता है, वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। सुमना, मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाजार में ठेली लगाए, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर यह सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, यह मैं तुझे नहीं करने दूंगी। संजना माँ, मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगी और औरों को नौकरी दूंगी, बस तुम मेरी बात मानकर मुझे 1 साल यह करने दो, अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूंगी। सुमना, नहीं, यह सब मैं तुझे नहीं करने दूंगी, तू नौकरी कर, नहीं तो मैं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। संजना माँ, एक बार मेरी बात मान लो, मेरे पर विश्वास करो, आपको पापा की कसम। सुमना, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन सुमन एक जगह ठेला लगाकर टिक्की बनाकर बेचने लगती है। सुमन भी उसके साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी, बाकी सारा सामान फेंकना पड़ा। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। सुमना, मैंने तो पहले ही कहा था, यह नहीं चलेगा। संजना माँ, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन संजना ने एक बैनर अपनी ठेली पर लगा दिया, जिस पर लिखा था, एमबीए टिक्की वाली, एक टिक्की के साथ एक फ्री। सुमना, अरे इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। संजना, नहीं माँ, यह बिजनेस का आइडिया है, पहले हम लोगों को एक के साथ एक फ्री देंगे, बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे, लोगों की जुबान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा, वो अपने आप खींचे चले आएंगे, वैसे भी हम शाम को सब फेंक ही देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संजना की सारी टिक्की बिकने लगती है। फ्री वाली स्कीम बंद होने के बाद भी उसकी सारी टिक्की बिक जाती थी। एक दिन सुमन और संजना टिक्की बनाने में व्यस्त थी, तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है। आदमी, तुम यहाँ मजे से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। सुमना, आप नाराज न होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे, कुछ समय दे दीजिए। आदमी, अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ठेला फेंक दूंगा। संजना, अंकल, कल तक कहाँ से पैसे आएंगे?
तभी वहाँ एक लड़का सामने आता है। लड़का, क्या बात है मांझी, यह आदमी क्यों आपको परेशान कर रहा है? आदमी, अबे तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। लड़का, मांझी बात क्या है? सुमन उसे सारी बात बता देती है। लड़का, सुन, पहले तो बात करने की तमीज सीख और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नजर भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। आदमी, मुझे अपने पैसे मतलब है, कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसके जाने के बाद सुमन उस लड़के से बोली, सुमना बेटा, कल कहाँ से पैसे आएंगे? लड़का, मांझी आप चिंता मत करो, मैं यह पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। वह लड़का सुमन और संजना का सारा कर्जा चुका देता है। उसके बाद वह संजना के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में उनको काफी प्रॉफिट होने लगता है। सुमन उस लड़के से बात करके संजना की शादी उससे कर देती है। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।